हेलो ऑल, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्टर कैसे बने। बचपन से हम सबका सपना होता है डॉक्टर बनने का। जब भी क्लास टीचर क्लास में पूछती हैं कि बड़े होके तुम सबको क्या बनना है, और हम सबका जवाब एक ही होता था, डॉक्टर। लेकिन वो टीचर ये कभी नहीं बताती थी कि डॉक्टर बनना कैसे है। अगर आप भी ये ढूंढ रहे हो कि डॉक्टर बनना कैसे है और इसकी जानकारी आपको नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि डॉक्टर कैसे बने और डॉक्टर बनने का क्या तरीका होता है। चलो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए आपको कौन कौन सा कोर्स करना पड़ेगा। तो डॉक्टर बनने के लिए आप अलग अलग कोर्स कर सकते हो, जिनमें से पहला होता है MBBS यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। दूसरा होता है BDS यानी बैचलर इन डेंटल सर्जरी। और तीसरा होता है BMS बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। सब में आप अलग अलग तरह के डॉक्टर बनते हो। MBBS में आप जनरल फिजिशियन बनते हो, वही BDS करके आप दांतों के डॉक्टर बनते हो, BMS करके आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हो। अब जानते हैं डॉक्टर बनने के लिए आपको कौन कौन सा एग्जाम देना पड़ता है। तो MBBS, BDS और BMS में एडमिशन लेने के लिए साल में एक एग्जाम होता है जिसका नाम है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके क्लास 12th में कम से कम बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री होने चाहिए, और तीनों सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए। क्लास 10th के बाद 11th में आपको ये तीनों सब्जेक्ट चूज करना है और अपनी नीट की तैयारी शुरू कर देनी है। नीट एग्जाम 720 नंबर का होता है, जिसमें से 50% क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं, इसलिए बायोलॉजी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होता है। बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से आते हैं। इनका सिलेबस जो होता है वो क्लास 11th एंड 12th के NCERT के ऊपर होता है। इसमें 720 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 360 नंबर के क्वेश्चन बायोलॉजी से, 180 नंबर के क्वेश्चन फिजिक्स से और 180 नंबर के क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। नीट एग्जाम के फॉर्म भरने के लिए आपका एज क्राइटेरिया कितना होना चाहिए? तो कम से कम आप 18 साल के होने चाहिए, और इसकी मैक्सिमम एज लिमिट कोई नहीं है। पहले 25 साल तक थी, लेकिन उसे हटा दिया गया। अब जानते हैं नीट एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। तो नीट एग्जाम के सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी NCERT बेस्ड सारे क्वेश्चन होते हैं। तो जितना भी सिलेबस होता है जो भी NCERT में दिया गया है, और NMC नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो भी गाइडलाइंस दिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग नीट के सिलेबस पूछे जाते हैं, जिसका PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप नीट के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा कि हमें कौन से बुक्स यूज करने चाहिए नीट की एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो आप NCERT का बुक यूज कर सकते हो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप टारगेट पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक का यूज कर सकते हो, जिसमें आपको 16 OMR सीट मिल जाते हैं, जिसमें आप जितने भी क्वेश्चन है उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको 11 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पे मेंशन है। साथ ही साथ सारे क्वेश्चन के आंसर को डिटेल एनालाइज करके इस बुक में दिया गया है। आप इसे भी परचेस कर सकते हो, मैंने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नीट UG निकालने के बाद आपकी डॉक्टर जर्नी की शुरुआत होती है। उसके बाद आपको 5.5 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर आपको नीट PG देना पड़ता है। नीट PG देने के बाद आपको 3 साल फिर से स्टडी करनी पड़ती है। उसके बाद फिर आपको नीट SS यानी सुपर स्पेशलिटी देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि 5 साल कंप्लीट करने के बाद आप डॉक्टर बन जाओगे। उसके बाद की काफी लंबी जर्नी है, आपको आगे भी पढ़ाई करनी रहती है, और जितने भी नए नए मेडिकल रिसर्च और मेडिकल नॉलेज है, उससे आपको अपडेट लेना होता है। बाद में आप अपने नीट PG करने के बाद आप कोई भी हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको अच्छी खासी सैलरी 1 लाख तक की मिल जाती है आपको। आई होप ये वीडियो आप सबको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू लेटर।